आजकल जब हम सोशल मीडिया खोलते हैं तो एक चीज़ हमें बार बार सुनने को मिलती है। 3 दिन में लिवर डिटॉक्स, ये जूस पिएं और जिगर को साफ करें। ये चंद दिनों के क्लिंस प्रोग्राम और हर्बल गोलियां, ये सुनने में कितना अच्छा लगता है, राइट? लेकिन हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये बस एक खूबसूरत दावे के अलावा और कुछ नहीं होता है। क्योंकि जिगर को साफ़ करना कोई एक दिन या किसी एक हफ्ते का काम नहीं होता। इवन कि अगर आपको एक माइल्ड सा फैटी लिवर है तो उसको भी बेहतर होने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने चाहिए। और हैरत की बात यह है कि ऐसे दावे चंद डॉक्टर्स भी अपनी वीडियोस में कर रहे होते हैं, हालांकि उन्हें 100% यकीन होता है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आप खुद से एक सवाल करें कि अगर आप हर वक्त बैठे रहते हैं, आप लेटे रहते हैं, आप वॉक नहीं कर रहे हैं, आप अपना वज़न कम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप बहुत मीठी चीज़ें या तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, इसके अलावा अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है, रात 7 बजे के बाद बहुत भारी खाना खा के आप सोते हैं, तो क्या कोई एक पाउडर, कोई एक जूस या कोई एक सप्लीमेंट या कोई एक गोली ये सब चीज़ें ठीक कर सकती है? इसका आंसर होगा नहीं, राइट? अब आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आप जब ये सब चीज़ें सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है। देखिए, आजकल जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है बहुत तेज़ी से हो रही है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ से मुराद ऐसी चीज़ जो अल्कोहल या शराब पीने के अलावा किसी और चीज़ से हो रही हो। अब ये और चीज़ क्या होती है, मेडिकली इसकी जो बड़ी बड़ी वजह होती है उसमें आपका गैर सेहतमंदाना जो तर्ज ज़िंदगी होता है वो होता है, गलत खाने पीने की आदतें होती हैं, आपकी जो रूटीन है उसका बेतरतीब होना होता है, आपका फिज़िकली एक्टिव ना होना होता है। ये तमाम जो अवामिल हैं वो मिल के आपके जिगर के ऊपर दबाव डालते हैं, जिससे जिगर में चर्बी आने लगती है, आपका जिगर फैटी हो जाता है, उसमें इन्फ्लामेशन या सोजिश बढ़ जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये मसला सिर्फ बड़ों तक महदूद नहीं है, बल्कि बच्चे और नौजवान उनमें भी लिवर स्टिफनेस, लिवर फाइब्रोसिस और ग्रेड 2 फैटी लिवर के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि आपके जिस्म में लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को मुकम्मल ठीक करने की सलाहियत रखता है। बस आपने उसे ये वाली ग़िज़ाएँ और अच्छा माहौल प्रोवाइड करना है जिससे वो अपने आप को 100% दोबारा से रीजनरेट कर सकता है, ठीक कर सकते हैं मुकम्मल तौर पे। तो आइए अब हम जानते हैं उन 7 चीज़ों के बारे में जो नेचुरली आपके जिगर की सोजिश और चर्बी को कम करती हैं और जिगर को मुकम्मल तौर पे आहिस्ता आहिस्ता साफ़ कर देती हैं। याद रखिएगा, ये कोई रातों रात वाला काम नहीं है, बल्कि इनके मुसलसल इस्तेमाल से ही आपको फ़ायदा होगा। इस लिस्ट में पहले नंबर पे जो आ जाती हैं वो हैं हरे पत्ते वाली और सल्फ़र से भरपूर सब्जियां। जैसे आप पालक खाते हैं, जैसे आप सरसों लेते हैं, जैसे आप बेथुआ लेते हैं, जैसे आप हरा धनिया लेते हैं, मेथी, साग, बंद गोभी, फूल गोभी, शलजम, खीरे, मूली, ये चीज़ें आपके जिगर को मुकम्मल तौर पे आहिस्ता आहिस्ता साफ़ करती हैं और जिगर की सेहत के लिए ये सबसे बेहतरीन सब्जियां होती हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल और सल्फ़र कंपाउंड अच्छी मिकदार के अंदर मौजूद होता है, जो कि आपके जिगर के अंदर जो जहरीले मादे हैं उनको ख़त्म करने में मदद करता है। इसके अलावा ये सब्जियां ग्लूटाथियोन की प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं। ग्लूटाथियोन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। आई होप इसके बारे में आपने सुना होगा या मेरी वीडियो देखी होगी। इस ग्लूटाथियोन से आपके जो जिगर की सफाई है उसका अमल बेहतर तरीके से होता है, जिगर में सोजिश कम होने लगती है, फैटी लिवर आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स होने लगता है। इसलिए आपने रोज़ाना जब भी खाना खाना है, आपने कम से कम 1 कप इन मुख्तलिफ सब्जियों का सैलेड के तौर पे बना लेना है और फिर खाने के साथ उसे इस्तेमाल करना है। अगर आप बंद गोभी, फूल गोभी, शलजम या मूली इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इन्हें बॉईल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इनके जो ग़िज़ाई अज्जा हैं उनमें कमी नहीं आएगी और इस तरह से आप सेफली और जितने भी इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको मिलेंगे जब आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे आ जाते हैं देसी अंडे। जो देसी अंडे होते हैं उनकी जो एग योक होती है, जो येलो वाला पार्ट होता है, उसमें एक चीज़ होती है जिसे कोलिन कहते हैं और ये जो कोलिन होती है ये आपके जिगर से इजाफी चर्बी को बाहर निकालने का काम करती है, जिससे फैटी लिवर आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स होने लगता है। मतलब जिगर के ऊपर जो चर्बी है वो आहिस्ता 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 कम होने लगती है और जिगर के अंदर जो सोजिश है उसमें भी कमी आती है। तो ये बेहतर तरीके से आपके जिगर को साफ़ करने में मदद करता है। इसलिए आपने रोज़ाना
सुबह नाश्ते के वक्त कम से कम 1 से 2 उबले हुए अंडे इस्तेमाल करने और उनकी जर्दी को ज़रूर आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप फ्राई करके इस्तेमाल कर रहे हैं तो ट्राई करिएगा आपका जो अंडा है वो बहता हुआ होना चाहिए, यानी मुकम्मल तौर पे जो उसका एक योक है वो पका हुआ नहीं होना चाहिए। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे आ जाती है हल्दी और काली मिर्च। हल्दी जिगर की सफाई और सोजिश को बेहतर तरीके से कम करती है। ये जिगर के अंदर जो चर्बी होती है उसे जमा नहीं होने देती और काली मिर्च इस हल्दी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है, जिससे सफाई का अमल बेहतर तरीके से होता है। इसलिए आपने रोज़ाना रात को सोते हुए कम से कम आधा चम्मच हल्दी का और उसमें 1 चुटकी आपने काली मिर्च मिक्स करके नीम गर्म पानी के साथ आपने ये इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो हल्दी के सप्लीमेंट मिलते हैं वो भी लेके इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपके जिस्म के अंदर सोजिश रहती है, जिस्म में दर्द रहती है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है या एक लंबे अरसे से आपके पूरे जिस्म के अंदर दर्द रहती है, तो ये हल्दी के कैप्सूल बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इस लिस्ट में चौथे नंबर पे आ जाता है लहसुन। लहसुन जिगर की सेहत और सफाई के लिए एक बेहतरीन कुदरती ताकतवर ग़िज़ा है। लहसुन के अंदर जो सल्फ़र और एलिसन कंपाउंड होता है ये जिगर के डिटॉक्स एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में मदद करता है। आप इसे जिगर का एंटीडोट भी कह सकते हैं, जो जिगर में जहरीले मादों को ख़त्म करता है। ये जिगर के अंदर सोजिश को कम करता है और जो जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ रही होती है उसको आहिस्ता आहिस्ता निकालने में मदद करता है। जो लहसुन होता है ये ओवरऑल आपके जिगर की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसके इस्तेमाल के लिए आप इसके 1 से 2 पीस लें और उनको कुचल के किसी भी चीज़ से थोड़ी देर के लिए यानी 5 से 10 मिनट के लिए उन्हें किसी जगह रख लें ताकि उनमें मौजूद एलिसन बेहतर तरीके से काम कर सके और उसके बाद उन्हें आप 1 गिलास पानी के साथ ले सकते हैं। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आ जाती हैं चुकंदर और गाजरें। ये चुकंदर और गाजरें जिगर की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद होती हैं, क्योंकि जो चुकंदर होता है इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और जो बीटा लेंस होते हैं ये जिगर के जो खलिए होते हैं उनमें जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से उनके ऊपर मुसलसल दबाव पड़ रहा होता है, ये उस दबाव को कम करते हैं, सोजिश कम होती है, जिगर की सफाई का अमल तेज़ होता है और ये जिगर से जहरीले मादों को बाहर निकालने में भी मदद करता है। इसके अलावा जो गाजरें होती हैं इनमें बीटा कैरोटीन होता है जो कि जिगर की सफाई के अमल को बेहतर करता है और फैटी लिवर में जिगर के ऊपर चर्बी के आने के अमल को सुस्त कर देता है। ओवरऑल ये दोनों सब्जियां जिगर को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करती हैं, इसलिए बेहतर ये है कि जब भी आप खाना खाएं इन सब्जियों को सैलेड के तौर पे मिक्स करके इस्तेमाल करिए। इस लिस्ट में 6ठे नंबर पे आ जाती हैं खमीर शुदा ग़िज़ाएँ। जैसे आप दही इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप छाछ या लस्सी इस्तेमाल करते हैं, चूँकि आपके गट और जिगर का जो कनेक्शन होता है ये बहुत मजबूत होता है, यानी हमारी आंतें और हमारा जिगर बराए रास्त एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे गट लिवर एक्सेस कहा जाता है। जब हमारी ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से जो गंदे वाले बैक्टीरिया होते हैं, जो बैड बैक्टीरिया होते हैं, उनकी तादाद जब हमारी आंतों के अंदर बढ़ती है तो फिर ये जहरीले मादे जिन्हें एंडोटॉक्सिन्स कहते हैं वो रिलीज़ करते हैं। अब ये क्या होता है कि हमारी आंतों से खून के ज़रिए सीधे हमारे जिगर तक पहुंचते हैं, जिगर में सोजिश पैदा करते हैं, जिगर के ऊपर चर्बी आने लगती है, जिगर में जो डिटॉक्स का अमल चल रहा होता है वो सुस्त पड़ने लगते हैं। इसलिए अगर आप रोज़ाना ये खमीर शुदा ग़िज़ाएँ अपनी डाइट के अंदर थोड़ी मिकदार के अंदर ऐड करेंगे तो इससे होगा क्या कि ये चूँकि प्रोबायोटिक का काम करते हैं, आपका जो गट फ्लोरा है, आंतों के अंदर जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं उनकी तादाद में इजाफा होगा और वो आपकी आंतों में एक हिफाजती तह बना देंगे, एक बैरियर बना देंगे, जिससे जो जहरीले मादे हैं वो खून के ज़रिए आपके जिगर तक नहीं पहुंच सकेंगे। इसके अलावा आपकी आंतों के अंदर जो ख़राब बैक्टीरिया उनमें कमी आएगी, आंतों की जो सोजिश है वो कम हो जाएगी, लीकी गट का जो प्रॉब्लम है वो भी इससे ठीक हो जाएगा। नतीजा ये निकलेगा कि आपके जिगर के ऊपर लोड कम पड़ेगा और आपके जिगर की सफाई का अमल बेहतर होगा। इसलिए आप जब भी खाना खाएं तो उसमें थोड़ी मिकदार के अंदर आप दही या लस्सी ज़रूर ऐड करिए। इस लिस्ट में 7वें नंबर पे आ जाता है नींबू पानी और ब्लैक कॉफ़ी। जो नींबू पानी होता है ये जिगर की सेहत के लिए एक बेहतरीन मशरूब होता है, चूँकि जो नींबू होता है इसमें सिट्रिक एसिड होता है जो कि आपके हाजमे के अमल को बेहतर करता है। इसके अलावा ये जिगर में बाइल की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। बाइल वो सब्सटेंस होता है जो कि आपके फैट को यानी चर्बी को तोड़ने में मदद करता है। इसलिए नींबू पानी का मुसलसल इस्तेमाल जिगर के ऊपर आने वाली चर्बी को आहिस्ता आहिस्ता पिघलाने लगता है,
जिगर में सफाई का अमल तेज़ हो जाता है। इसके अलावा ये आपके जिस्म को भी हाइड्रेट रखता है। अगर आपको फैटी लिवर है तो कोशिश करिए सुबह का जो आगाज़ है वो नींबू पानी से होना चाहिए और साथ में आपने ब्लैक कॉफ़ी का भी इस्तेमाल करना है। ये भी आपको फैटी लिवर को रिवर्स करने में मदद करेगी। लेकिन नींबू पानी और कॉफ़ी के अंदर चीनी नहीं होनी चाहिए। विदाउट शुगर आपने इन्हें इस्तेमाल करना है। ये चीज़ें इस्तेमाल करने के साथ साथ आपने चंद चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करनी है जिनमें अल्कोहल का इस्तेमाल आपने नहीं करना। इसी तरह से आपने मीठी चीज़ें नहीं खानी है या उन्हें कम कर देना है और जो कुकिंग ऑयल हैं उनका इस्तेमाल भी कम से कम कर लेना है। याद रखिएगा जिगर की सफाई का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, इसमें टाइम लगता है। आपको अपनी आदतें और खाने पीने की चीज़ों को बदलना होता है। अगर आपको अपने पेट के दाएं हिस्से में दबाव या भारीपन या दर्द रहता है या आपकी आंखों या जल्द का कलर पीला पड़ रहा है या पखाने का कलर पीला पड़ रहा है, आपको मसलसल थकान रहती है, कमज़ोरी रहती है, इसी तरह से अगर आपकी भूख अचानक से कम हो गई है, आपको उल्टी आती है, तो डॉक्टर की हदायत के साथ साथ आपने अपनी खुराक और आदत के ऊपर भी नज़र रखनी है जिससे आप अपने जिगर को एक नई ज़िंदगी दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।